यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि यह रेखाएं रेखा MN और रेखा PQ समांतर है और हमें सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, यानी कोण MCD और कोण PDC का योग 180 अंश होगा और कोण NCD और कोण QDC का योग भी 180 अंश होगा। यहाँ कोण MCD और कोण PDB संगत कोण है, इसलिए यह बराबर होंगे। कोण PDC और कोण PDB रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। इन्हें ध्यान से देखिए, यहाँ कोण PDB कोण MCD के बराबर है, इसलिए यहाँ कोण PDB के स्थान पर हम MCD लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि यह दोनों कोण संपूरक कोण है। इसी प्रकार हम कोण NCD और कोण QCD को संपूरक कोण सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप स्वयं ही इसे सिद्ध करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न में हम इसी प्रमेय के विलोम को सिद्ध करते हैं, यानी यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। चलिए हम इस प्रकार की एक आकृति बनाते हैं। इसमें तिर्यक रेखा AB दो रेखाएं SP और RT को बिंदु C और D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है। इसी की सहायता से हमें सिद्ध करना है कि रेखा SP और रेखा RT समांतर रेखाएं हैं। अब इसकी उपपत्ति देखते हैं। हमें यह दिया हुआ है, आकृति को देखिए। कोण RDB और कोण RDC रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए रैखिक युग्म के अपगृहित को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यदि हम इन दोनों को इस प्रकार लिखें तो हम कह सकते हैं कि कोण SCD और कोण RDB बराबर है। आकृति को देखकर हम जान सकते हैं कि यह दोनों संगत कोण हैं, इसलिए संगत कोण अपगृहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आकृति में दी गई जानकारी की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। इस कोण का मान 70 अंश है और इस कोण का मान 110 अंश है। यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए यह भी 110 अंश होगा और यह दोनों कोण रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। हमें x का मान 110 अंश मिला। ध्यान दीजिए, यहाँ x और y दोनों का मान बराबर है और यह दोनों संगत कोण हैं और संगत कोण अपगृहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए पहला विकल्प सही है। यदि एक ही रेखा दो रेखाओं के समांतर है, यानी रेखा P रेखा Q के समांतर है और रेखा P रेखा R के भी समांतर है, तो क्या रेखा Q और रेखा R भी समांतर होंगी? चलिए देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो चलिए यहाँ भी एक तिर्यक रेखा S खींचते हैं। यहाँ रेखा P और रेखा Q समांतर है, इसलिए संगत कोण अपगृहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे और यहाँ पर P और R भी समांतर हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे। दोनों कथनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 3 भी बराबर होंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये तिर्यक रेखा S द्वारा रेखाओं P और R के साथ बनाए गए संगत कोण हैं। यहाँ संगत कोण अपगृहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं यानी रेखा Q और रेखा R भी समांतर होंगी। इस परिणाम को हम एक प्रमेय के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। क्या हम यह नियम दो से अधिक रेखाओं पर भी लागू कर सकते हैं? जी हाँ, यदि रेखाएं इस प्रकार दी हैं कि रेखा A रेखा B के समांतर है, रेखा A रेखा C के समांतर है और रेखा A रेखा D के भी समांतर है, तो यह सभी रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। इसमें रेखा AB और रेखा MN समांतर रेखा है। क्या आप कोण OPC का मान ज्ञात कर सकते हैं? कैसे? जी हाँ, हम बिंदु P से जाने वाली एक रेखा SP खींच सकते हैं जो रेखा AB के समांतर हो। अब आकृति को देखिए। कोण OPC कोण CPS और कोण SPO से मिलकर बना है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ रेखा AB रेखा SP के समांतर है, इसलिए यहाँ बने यह एकांतर कोण BCP और CPS बराबर होंगे।
और हमें कोण BCP का मान 40 अंश दिया हुआ है, इसलिए कोण CPS का मान भी 40 अंश होगा। रेखा AB रेखा SP के समांतर है और हमें दिया है कि रेखा AB रेखा MN के भी समांतर है, इसलिए रेखा SP और रेखा MN भी समांतर होंगी, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। कोण MOP और कोण OPS तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। हमें कोण MOP 140 अंश दिया है, इसका मान यहाँ रखकर हम कोण OPS का मान निकाल सकते हैं। कोण OPS 40 अंश मिला। अब समीकरण 1 में हम इन दोनों कोणों का मान रखकर कोण OPC का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें कोण OPC बराबर 80 अंश मिला। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दोस्तों, यहाँ कथन की सहायता से हम एक आकृति बनाते हैं। एक तिर्यक रेखा CD रेखा RQ और रेखा TS को क्रमशः बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। किरण AM कोण RAB की समद्विभाजक है और किरण BN कोण TBD की समद्विभाजक है। कथन के अनुसार किरण AM और किरण BN समांतर हैं और हमें सिद्ध करना है कि रेखा RQ और रेखा TS समांतर हैं। किरण AM कोण RAB का समद्विभाजक है, यानी हम कोण MAB को इस तरह लिख सकते हैं और इस प्रकार हम कोण NBD को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि किरण BN कोण TBD की समद्विभाजक है। किरण AM और किरण BN समांतर हैं और CD तिर्यक रेखा है। यहाँ संगत कोण अभिग्रहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कोण MAB और कोण NBD बराबर होंगे। यदि समीकरण 3 में हम समीकरण 1 और 2 का मान प्रतिस्थापित करें तो हम इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं। अब कोण RAB और कोण TBD बराबर है, परंतु ये तिर्यक रेखा CD द्वारा रेखा RQ और TS के साथ बनाए गए संगत कोण हैं और ये बराबर हैं, इसलिए संगत कोण अभिग्रहित के विलोम का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि रेखा RQ और रेखा TS समांतर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आकृति में रेखा AB रेखा CD के समांतर है और रेखा CD रेखा EF के समांतर है। कोण BPQ बराबर 110 अंश है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए रेखा AB रेखा CD और रेखा EF परस्पर समांतर रेखाएं हैं। हमें दिया हुआ है कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है, इसलिए संगत कोण अभिग्रहित के अनुसार कोण BPQ और कोण DQR बराबर होंगे और कोण BPQ का मान 110 अंश है, इसलिए कोण DQR भी 110 अंश होगा, यानी x का मान 110 अंश मिला। रेखा CD रेखा EF के समांतर है। संगत कोण अभिग्रहित यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम के अनुसार कोण DQR और कोण FRN बराबर होंगे और हमने देखा कोण DQR का मान 110 अंश है, इसलिए कोण FRN का मान भी 110 अंश होगा, यानी हम कह सकते हैं कि y बराबर है 110 अंश के। ध्यान दीजिए, कोण BPQ बराबर है कोण FRN के और यह संगत कोण है, इसलिए संगत कोण अभिग्रहित के विलोम को ध्यान में रखकर हम रेखा AB और रेखा EF को भी समांतर कह सकते हैं। हमें दिया हुआ है कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है, रेखा CD रेखा EF के समांतर है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ हम इस प्रमेय का उपयोग भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह रेखाएं परस्पर समांतर हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। आकृति में यदि रेखा XY और रेखा CS समांतर हैं, कोण XPT बराबर 60 अंश और कोण YPR बराबर 60 अंश है, तो कोण ABMN का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। कोण XPT और कोण PTR एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। हमें दिया हुआ है कि कोण XPT का मान 60 अंश है, इसलिए कोण PTR यानी A का मान भी 60 अंश होगा। कोण XPT, कोण TPR और कोण YPR इन तीनों कोणों का योग 180 अंश है, क्योंकि यह रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ कोण XPT और कोण YPR का मान हमें ज्ञात है। इसे इस प्रकार हल कर हम B का मान निकाल सकते हैं। हमें B बराबर 60 मिला। कोण YPR और कोण PRS तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण यानी को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए यह संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। हमें कोण YPR का मान ज्ञात है और कोण PRS M है, इसे हम इस प्रकार लिखकर M का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें M 120 अंश मिला। आकृति में ध्यान से देखिए, कोण QPY और कोण PTR संगत कोण हैं, यानी A और N संगत कोण हैं और A का मान 60 अंश है,
इसलिए n भी 60 अंश होगा। किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों, इस कथन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इस कथन को सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज ABC दिया गया है जिसके कोण हैं कोण A, कोण B और कोण C। हमें सिद्ध करना है कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB बराबर 180 अंश। बस ध्यान रखें कि जिस कोण की बात कर रहे हैं वह अक्षर मध्य में हो। तो चलिए इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। चलिए भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं कुछ इस प्रकार कि वह इस भुजा के सम्मुख शीर्ष यानी A से होकर गुजरे। चलिए इस रेखा को PQ नाम देते हैं। दोस्तों बताइए कि कोण PAB धन कोण BAC धन कोण QAC का मान क्या होगा। इस तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि यह एक सीधी रेखा पर बने रैखिक कोणों के युग्म है। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। और चूंकि रेखा PQ और रेखाखंड BC समांतर हैं, तो अब हम तिर्यक रेखाओं के गुणों का इस्तेमाल करेंगे और इसलिए कोण PAB बराबर है कोण ABC के और कोण QAC बराबर है कोण ACB के, क्योंकि यह एकांतर कोणों के युग्म हैं और इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। अब समीकरण 1 में हम कोण PAB की जगह कोण ABC और कोण QAC की जगह कोण ACB लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 होगा कोण ABC धन कोण BAC धन कोण ACB बराबर 180 अंश। तो दोस्तों इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध हुआ। चलिए अब दूसरे प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। यह प्रमेय कुछ इस प्रकार है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल दोनों अंतः अभिमुख कोणों यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल के योग के बराबर होगा। दोस्तों इसे त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल भी कहते हैं। तो चलिए फिर से त्रिभुज ABC लेते हैं और भुजा BC को थोड़ा बढ़ाकर D तक ले जाते हैं। हमें सिद्ध करना है कि बहिष्कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण ABC। दोस्तों यह काफी आसान है। यहाँ BCD एक रेखा है और कोण ACB और कोण ACD रैखिक कोण युग्म, यानी हम कह सकते हैं कि कोण ACB धन कोण ACD बराबर 180 अंश। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB बराबर होगा 180 अंश के। इसे समीकरण 2 कहते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों समीकरण के दाहिनी ओर बराबर हैं, इसलिए यह बाईं ओर भी बराबर होंगे। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ACB धन कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण ABC धन कोण ACB। इसे समीकरण 3 कहते हैं। इस समीकरण के दोनों ओर कोण ACB है, जिसे हम दोनों ओर से काट कर ऐसे लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण ABC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों इस प्रकार यह दूसरा प्रमेय भी समाप्त हुआ। दिए गए त्रिभुज में भुजा CA को आगे बिंदु E तक बढ़ाया गया है और भुजा BC को बिंदु D तक। कोण EAB बराबर 130 अंश, कोण ACD बराबर 100 अंश, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें किन किन कोणों का मान दिया हुआ है। कोण EAB बराबर 130 अंश और कोण ACD बराबर 100 अंश। हमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है और यह है हल। सबसे पहले कोण EAB धन कोण BAC बराबर 180 अंश होगा क्योंकि यह रैखिक कोण युग्म है। अब इसमें कोण EAB का मान रखेंगे तो यह होगा 130 अंश धन कोण BAC बराबर 180 अंश, और इस प्रकार कोण BAC होगा 180 ऋण 130 बराबर 50 अंश। चलिए इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी प्रकार हम कोण ACB ज्ञात कर सकते हैं। कोण ACB धन कोण ACD बराबर 180 अंश क्योंकि यह रैखिक कोण युग्म है। अब इसमें कोण ACD का मान रखेंगे, हमें मिला कोण ACB बराबर 80 अंश। चलिए इसे समीकरण 2 नाम देते हैं। और कोण ABC धन कोण ACB धन कोण BAC बराबर 180 अंश है त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार। अब इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा कोण ABC बराबर 50 अंश। बताइए कि दी गई आकृति में त्रिभुज POQ एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले दत्त लिखते हैं। कोण MNO बराबर 70 अंश है, कोण NMO बराबर 50 अंश है और कोण OPQ बराबर 60 अंश है। हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज POQ एक समबाहु त्रिभुज है या नहीं।
दोस्तों यह पता करने के लिए त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि सभी कोण 60 अंश के हैं या नहीं। त्रिभुज MNO में कोण NMO धन कोण MNO धन कोण MON बराबर होगा 180 अंश। त्रिभुज का कोण योग गुण के अनुसार दत्त के अनुसार यह हो जाएगा 50 अंश धन 70 अंश धन कोण MON बराबर 180 अंश। हमें मिलेगा कोण MON बराबर 60 अंश। अब चूंकि कोण MON और कोण POQ शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए कोण MON सर्वांगसम कोण POQ यानी कोण POQ भी 60 अंश का होगा। और चूंकि कोण POQ, कोण OPQ और कोण PQO एक ही त्रिभुज के कोण हैं, इसलिए कोण POQ धन कोण OPQ धन कोण PQO बराबर 180 अंश। यहाँ हमें कोण OPQ का मान दिया हुआ है और हमने कोण POQ का मान भी ज्ञात कर लिए हैं। इस समीकरण में दोनों मान रखने पर हमें मिलेगा कोण PQO बराबर 60 अंश। और अब हम देख सकते हैं कि त्रिभुज POQ के सभी कोण 60 अंश के हैं, यानी यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस सत्र के आखिरी प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में OQ समांतर है RS के, कोण QRS बराबर 30 अंश है और भुजा PT लंब है भुजा QR पर, तो कोण OPT का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दत्त और क्या ज्ञात करना है वह लिख लेते हैं। अब इसका हल देखते हैं। चूंकि OQ समांतर है RS के, इसलिए कोण QRS सर्वांगसम होगा कोण PQR या कह सकते हैं कोण PQT के, चूंकि एकांतर कोण है, इसलिए कोण QRS बराबर कोण PQT बराबर 30 अंश। और अब अगर बहिष्कोण प्रमेय का इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि कोण OPT बराबर कोण PTQ धन कोण PQT और सभी कोणों का मान रखने पर मिलेगा कोण OPT बराबर 90 धन 30 बराबर 120 और यह हमारा अंतिम उत्तर है, कोण OPT बराबर 120 अंश।